दबा कर बैठे हैं, जिनसे वसूली के लिए बोर्ड ने निर्धारित प्रोसेस शुरू कर दिया है। बोर्ड मंडल धर्मशाला ने इस माह लंबित बिल ना भरने के चलते 1398 डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी किए थे, जिनमें से 756 की टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। पिछले आपने देखा होना पिछले 10-15 दिन से काफ़ी तूफान और शाम के टाइम काफ़ी तूफान आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी पेड़ वगैरह टूट के हमारी लाइंस पे गिरे हैं, जिसकी वजह से अभी पिछले 15 दिनों का ऑलमोस्ट हमारे पास 28 लाख का नुकसान हो गया है, जिसमें कि हमारे विभिन्न ट्रांसफार्मर जो जहाँ कहीं पेड़ गिरने की वजह से टूटे हैं वो 3 से 4 हमारे 4 ट्रांसफार्मर्स के आसपास हैं, और हमारे 15 पोल HT के डैमेज हुए हैं और हमारे 12 पोल LT के डैमेजेस हुए हैं इस केस में। और विभाग उसमें हमने कोशिश की है कि जितनी जल्दी उसको रिस्टोर किया जा सके तो उसको रिस्टोर करने की भी कोशिश की गई है। ये भी एट प्रेजेंट जो PDCO अमाउंट परमानेंट डिफॉल्टर्स का अमाउंट है वो 3,88,000 के आसपास है, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे अमाउंट भी है और बड़े अमाउंट भी है। तो हम इसीलिए कंज्यूमर से यही अपील करते हैं कि जो भी आपका अमाउंट है, चाहे परमानेंट है चाहे टेम्परेरी अमाउंट है, वो तय समय पे दें। और विचित्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे जुड़ गए हैं। विचित्र, बिजली महकमा अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 756 ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जिनके फिलहाल टेम्परेरी कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, और अगर आगे वो बिल नहीं चुकाते हैं तो फिर परमानेंट कनेक्शन भी उनके काटे जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे मसले को लेकर मिल पाई हैं विचित्र? देखिए जैस्मिन, अगर हम ये खबर अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं तो उसके 3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि बिजली विभाग जो है उसकी कमाई जो है वो कहीं ना कहीं बिलों की अदायगी से जो राशि आती है उसी से होती है, और दूसरा ये कि बेमौसमी बरसात जो हो रही है जैस्मिन, उसकी वजह से जो लाखों की चपत बिजली विभाग को लग रही है उसकी भरपाई आखिर बिजली विभाग कहाँ से करेगा। तीसरा ये कि जो लोयल कंज्यूमर है उन तक 24 घंटे बिजली कैसे मुहैया करवाई जाए, ये भी विभाग के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और इन सब को लेकर हम लोग अगर तीनों पहलुओं का समायोजन करें तो कहीं ना कहीं बिजली महकमे का इस तरह से सख्त रवैया अपनाना बहुत लाजमी बन जाता है, क्योंकि देखिए करीब करीब हम लोग देख पा रहे हैं कि 53,000 जो है वो बिजली बोर्ड मंडल, जो बिजली बोर्ड है उसका जो धर्मशाला मंडल है उनके कंज्यूमर है, यानी इनके उपभोक्ता हैं। और 53,000 में से 1,398 लोग अगर बिजली के 37,60,000 के बिलों को अगर दबाकर बैठ जाते हैं तो फिर भला बिजली बोर्ड किस तरह से जो है वो बिजली सप्लाई 24 घंटे जो है वो अपने उपभोक्ताओं तक कर पाएगा। यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इनको बिजली महकमे ने इन लोगों को नोटिस तो दिया है। 1,03,098 लोगों को माफ कीजिएगा 1,398 लोगों को जो इनको जब टेम्परेरी डिसऑर्डर के यानी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे कि इनके बिजली का बिल जो है वो इनके बिजली जो कनेक्शन है वो काट दिए जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो कुछ तो तुरंत जो है अपने इन ऑर्डर के बाद जो है बिजली बिल उन्होंने जमा करवा दिए हैं। 29,60,000 के बिल जो है वो जमा हो चुके हैं, लेकिन बाकी 756 लोग जो है वो अभी भी अपने उसी रवैये पर जो है वो एज इट इज बरकरार हैं, और उनके लिए जो है अब कहीं ना कहीं बिजली महकमे ने जो वो TDCO जो है ऑर्डर है वो जारी कर दिया है, ताकि ये लोग भी तुरंत जो है वो बिजली महकमे के पास अपने बिल जो है वो जमा करवाएं। हम लोग अगर देखें तो बीते 15 दिनों में 28 लाख की चपत जो है वो कहीं ना कहीं बिजली विभाग को इस बेमौसमी बरसात में ही लगी है, और ऐसे में अब बिजली महकमे के सामने ये चुनौती है कि उन तमाम सारी जो बिजली सप्लाई बाधित हुई थी उसके लिए कहीं ना कहीं धनराशि की जरूरत बिजली महकमे को पड़ती है, तो वो अगर बिजली उपभोक्ता बिल अपने जमा नहीं करवाएंगे तो फिर बिजली महकमा आखिर कैसे जो है अपने जो लॉयल कंज्यूमर है उन तक जो है 24 घंटे बिजली मुहैया करवाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन उपभोक्ताओं को देखना बहुत जरूरी है और सतर्क रहना बहुत जरूरी है, और समय पर बिजली का बिल जो है वो जमा करवाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आज हम इस खबर को जो है बड़ी प्रमुखता के साथ अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और अमूमन हम लोगों ने देखा कि इस तरह से न केवल इतने राशि जो है वो ये जो डिफॉल्टर्स होते हैं वो दबाकर बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है जो बाकी के जो लॉयल कंज्यूमर होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि देखिए 52,000 लोग अगर रूटीन के साथ अपने बिजली बिल जमा करवा रहे हैं तो महज 1,000-1,500 लोग जो हैं उनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं लोगों तक भी दिक्कत पड़ जाती है, क्योंकि अभी बेमौसमी बरसात जो हुई है 15 दिनों के बीच में आप देख रहे हैं तो एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, 15 HT लाइनें खराब हुई थी, 12 HT LT लाइनों के जो पोल हैं वो खराब हुए थे। तो जैस्मिन, हम लोग इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों की चपत जो है बेमौसमी बरसात में बिजली महकमे को लगती है, तो कहीं ना कहीं जो है अगर बिलों की अदायगी होती रहे तो महकमा जो है वो 24 घंटे बिजली सप्लाई करने में भी उसको कोई परेशानी नहीं आने वाली। जैस्मिन,
बिल्कुल विचित्र। और ये जो 756 लोग हैं जिन्हें नोटिस जारी करने के बावजूद भी ये लोग अपना बिल जमा नहीं करवा रहे हैं, इन पर किस तरीके से कार्रवाई आगे की जाएगी? सिर्फ इस नोटिस जारी करने के बाद कि परमानेंट उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे, इसके इतर किस तरीके से कार्रवाई इन पर हो सकती है आगे आने वाले समय में अगर ये अपना बिल ना जमा करवाएं बिजली विभाग द्वारा? देखिए जैस्मिन, लगातार विभाग जो है, जो समय अवधि होती है बिलों को जमा करवाने की, तब तक जो है अगर उसके एक दिन बाद भी अगर ये लोग लेट हो जाते हैं, लेट लतीफी करते हैं, तो तुरंत नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और 15 दिन का ये नोटिस रहता है। और 15 दिन के नोटिस के बाद भी अगर ये लोग जो है बिजली बिल जमा नहीं करवाते हैं तो उसके तुरंत बाद जो है वो फिर विभाग सख्त एक्शन लेता है और इनके टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी कर देता है। यानी कि बिजली के जो मीटर होते हैं वहां से बिजली की सप्लाई जो है वो कट कर देता है। अब उसके बाद जो है अगर ये उपभोक्ता फिर चाहते हैं कि उनकी बिजली जो है सप्लाई फिर से सुचारू हो सके, तो उसके बाद जो फिर इनको 250 रुपए अतिरिक्त जमा जो है वो करवाना पड़ता है और काफी टाइम इनको फिर लगता है, काफी दौड़ धूप इनको करनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजली महकमा जो है उनके पास कर्मचारियों की वैसे भी शॉर्टेज रहती है। तो ऐसे में अगर बार बार नोटिस के बाद भी अगर ये लोग नहीं मानते हैं और उसके बाद अगर इनके बिजली कनेक्शन कट जाते हैं तो उसके बाद इनको अतिरिक्त फीस तो जमा करवानी ही पड़ेगी। साथ ही साथ इनको जो है वो अपनी जो है बिजली महकमे की चौखटें भी जो है वो इनको नापनी पड़ेगी और अतिरिक्त वक्त भी इनको लग सकता है। उसके बाद ही जाकर इनकी बिजली जो है सप्लाई सुचारू हो सकती है और इसके लिए इनको 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। हालांकि बिजली महकमा तो यही कहता है कि तुरंत ऐसा करने के तुरंत बाद ही वो लोग बिजली सप्लाई सुचारू कर देते हैं, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर महकमे को हम लोग अगर गच्चा दे रहे हैं तो महकमा भी जाहिर सी बात है कि उन लोगों के साथ जो है वो इस तरह का व्यवहार करेगा ही करेगा। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल विचित्र। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग ने अब कार्रवाई करने की ठान ली है और ठोस कदम